बिहार एसएससी के फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाएं, उसके बाद बिहार एसएससी सर्च करें। बिहार एसएससी सर्च करने के बाद बिहार एसएससी का जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट खुल जाएगा। उस पर जो फर्स्ट वाला आ रहा है पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस पर अप्लाई करना है। फर्स्ट वाला पे अप्लाई करने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप विज्ञापन संख्या 2 पोस्ट 23 सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किए हैं क्या। अगर आपने 2023 में इसका आवेदन कर चुके हैं तो फिर आप 2025 में इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप इसको नो पे क्लिक करें। उसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद बढ़ने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का है जो फॉर्म वो खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले अपना नाम डालना है। उसके बाद और ध्यान दें कि अपने जो नाम डाल रहे हैं वो 10th 12th में जो मार्कशीट में है और मतलब सर्टिफिकेट में है सेम वही नाम डालना है, उसमें गलत नहीं करना है। उसके बाद फादर नेम डालें। उसके बाद मदर नेम डालें। उसके बाद अपना जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं तो आप इस पर अगर नो चूज करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी डिफ़ॉल्ट अनरिजर्व चूज हो जाएगा। तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो फिर नो करेंगे तो आप अनरिजर्व से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो फिर यस करें और आगे बढ़ें। उसके बाद कैटेगरी चूज करें जो आपका कैटेगरी चूज है। अगर आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं उसके बाद आपका कास्ट को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करें, नहीं तो फिर वो नो करें। उसके बाद डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा। डिसेबिलिटी अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद इसका जो डेट वगैरह दिया है वो सब बंद हो जाएगा। कि आप एनसीसी वाला ऑप्शन अगर है आपके पास एनसीसी तो आप उसको डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। नो डालने के बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट दर्ज करना है वो सब बंद हो जाएगा। के लिए काम किया है 3 साल से या 3 साल से ज़्यादा रेगुलर के बेसिस पे तो आप किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बिहार एसएससी मतलब कौन सा अटेम्प्ट है वो इस पर चूज करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट डे, सेकेंड अटेम्प्ट है तो सेकेंड डे। अगर आप बिहार में संविदा पे काम किए हैं तो फिर संविदा पे अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो कौन से पद पे आपने कार्य किया है वो और उसका जो भी डिटेल है वो फिल करेंगे। अगर नहीं किया तो आपने नो करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा वो फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है जो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। अगर वो आपको ईमेल पे नहीं गया है तो थोड़ा देर वेट करें, वो आ जाएगा। उसके बाद उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और जो ये कैप्चा है दिख रहा है ब्लू में वो कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आएगा। उसके बाद आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट जो कब इशू हुआ है वो डालना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और कौन सा लेवल पे कौन सा अथॉरिटी पे ये बना है, या आरओ लेवल पे बना है, एसडीएम लेवल पे बना सी और ईबीसी में आते हैं तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट डालें। एनसीएल सर्टिफिकेट का नंबर डालें, वो इशू डेट डालें। अगर आप एसी और एसटी में आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालें। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट डालें और उसका इशू डेट डालना है। उसका सर्टिफिकेट कौन इशू किया है वो डालना है। उसके बाद नेशनलिटी चूज करेंगे इंडियन। उसके बाद अपना आधार कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालना है, अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। उसके बाद कि आपके पास कौन सा मतलब है आईडी प्रूफ उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो उसको सेलेक्ट कर देंगे और उसका आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे। और उसके बाद डालने के बाद उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क चूज करना है। अगर कटा छटा है कहीं पे तिल है तो उसको दे देंगे, वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद चूज करना है कि आपने मतलब कोई भी आपको राज्य आयोग द्वारा किसी भी मतलब एग्ज़ाम से ये रिस्ट्रिकेट किया गया है। अगर किया गया है तो फिर उसको प्रयास करेंगे, नहीं तो नो करेंगे।
अगर उस पर अगर यस कर दीजिएगा तो उसमें डिटेल को फिल करना पड़ेगा, क्या क्या हुआ है, क्या क्या है, मतलब जो भी डाटा है उसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस डालेंगे। अगर एड्रेस डालने के बाद अगर आपका जो करस्पॉन्डिंग अगर जहाँ पे आप रह रहे हैं वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो फिर परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद एसीआई को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यूपीआई को सिलेक्ट करना है। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद इसमें 2 ऑप्शन आएगा, या तो आप यूपीआई नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्यूआर कोड के मदद से फिर इसको पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। एजुकेशन डिटेल में अगर आप 10 पास किए हैं या 10 के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किए हैं तो वो डाल सकते हैं। उसमें अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत जो भी था 10 में वो अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद बोर्ड चूज करना है, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसी तरह से अपना बोर्ड जो भी है आपका वो चूज करेंगे। और वो एग्ज़ाम कितने नंबर के था वो टोटल मार्क्स में लिखेंगे। उसके बाद कितना आपको प्राप्त हुआ वो लिखना है। उसके बाद खुद ब खुद परसेंटेज में कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर लिखना है, जो कि कॉर्नर पे रहता है, ऊपर में सीरियल नंबर रहता है, नहीं तो फिर सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू डेट जो कि सबसे नीचे रहता है कॉर्नर में लिखा हुआ। उसके बाद ट्वेल्थ में आप कौन सा कोर्स से मतलब 12th किए हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आपका वो चूज करेंगे, और कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं, वो कितना नंबर का था, कितना नंबर आपको मिला है, और परसेंटेज उसी तरह से फिर से कैलकुलेट होके आ जाएगा। और उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और टेक्निकल स्किल में आप अगर आपके पास हिंदी का टाइपिंग है वो डाल सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं वो डाल सकते हैं, और सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू डेट जो है वो डालना है। उसी तरह इंग्लिश में भी उसी तरह से डाल देना है, इंग्लिश टाइपिंग वाला में भी। इसके डालने के बाद क्या आप यानी आप कोई कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, एडीसीए वगैरह या केवाईपी वगैरह, इसमें अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि केवाईपी डालना है या नहीं डालना है, पर आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद अपना कोर्स विवरण दे, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स का विवरण, मतलब आप कौन सा मतलब कोर्स किए हैं वो डालें। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू डेट नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें फ़ोटो है वो को 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, और सिग्नेचर है वो 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए, हिंदी और दोनों। उसके बाद अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद अपलोड लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। लाइव अगर आपको लाइव फ़ोटो नहीं करने आएगा तो फिर उसके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक जो पिन कर दिया जाएगा वीडियो का, उससे आप देख करके उसको लाइव फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिए।